हाँ जी, तो क्या हाल है सबका। आज की वीडियो नंबर है 4 और इसमें हम रिलेशनशिप्स क्रिएट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। इससे पहले की 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट उन सब वीडियोस की इसके डिस्क्रिप्शन में आप चेक करें। आज की वीडियो में जैसे मैंने कहा कि हम डेटाबेस जो क्रिएट किया है उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है, ठीक है ना। सो हम टेबल्स को लिंक करेंगे एक दूसरे के साथ ताकि हमारा जो डेटाबेस है वो रिलेशनल डेटाबेस बन जाए। और आप देख सकते हैं डिफरेंट टेबल्स जो हमने क्रिएट किए हैं पिछली वीडियोस में, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। और ये हमारा जो डेटाबेस स्कीमा है ये भी मौजूद है। अब रिलेशनशिप जब क्रिएट करना होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में तो हमें जाना पड़ता है रिबन में। अगर आप 2016 या उसके बाद वाला वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे रिबन होगा। आप डेटाबेस टूल पे जाएं और रिलेशनशिप्स के ऊपर क्लिक करें। अगेन अगर आप 2016 या उसके बियॉन्ड वाला वर्जन, लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी यूज़र इंटरफेस आपके पास आएगा काम करने के लिए। अगर आप पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप राइट क्लिक करें और शो टेबल ऐसी ऑप्शन आएगी, वहाँ पे क्लिक करें तो आपको पॉपअप विंडो एक आएगी, उसमें सब टेबल्स होंगे, सेम लुक होगी, ठीक है। एनीवे, सो रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मैं स्टार्ट करता हूँ लेफ़्ट साइड से और हम मूव होते होते राइट साइड तक एंड तक जाएंगे, ठीक है। अच्छा, पहले हम लेते हैं लोकेशंस टेबल और यूज़र एक्टिविटी टेबल। सो लोकेशंस टेबल कहाँ पे है भाई? लोकेशंस और यूज़र एक्टिविटी, ओके। अब लिंक कैसे करना है, अब रिलेशनशिप इसका कैसे क्रिएट होगा ये मैं आपको बताता हूँ। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। कुछ लोग हैं जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार एक्सेस यूज़ कर रहे हैं या पहली बार डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं एक्सेस में और रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, उनके लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसकी रीज़न ये है कि कभी कभार इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि ये रिलेशनशिप क्रिएट कैसे होते हैं। वेल, मैं तो हुआ था जब मैं सीख रहा था एक्सेस, मैं हुआ था और काफ़ी देर मुझे लगी थी रिलेशनशिप्स पर्टिकुलरली सीखने के लिए। एनीवे, इतना मुश्किल भी नहीं है। अच्छा, 2 चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। एक, जब आप लिंक क्रिएट कर रहे हैं 2 टेबल्स का, तो वो लिंक प्राइमरी की और फॉरेन की के दरमियान होना चाहिए। प्राइमरी की लिंक होगी फॉरेन की के साथ। अब प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। प्राइमरी की, जैसा कि अगर आप देखते हैं एक टेबल है, उसका लोकेशंस उसका नाम है, लोकेशंस टेबल में ये चाबी का निशान नज़र आ रहा है ना, ये प्राइमरी की है, ठीक है। सो इस टेबल की प्राइमरी की है लोकेशन आईडी। अगर इस टेबल की बात करें यूज़र एक्टिविटी की, तो इसमें प्राइमरी की है एक्टिविटी आईडी। समझ रहे हैं ना। अब ये जो लोकेशन आईडी है लोकेशन टेबल में, वो किसी भी और टेबल में अगर आपको नज़र आएगा तो उस टेबल में लोकेशन आईडी फॉरेन की होगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। जैसे ये यूज़र एक्टिविटी टेबल है, इसमें भी आप देखें लोकेशन आईडी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे लोकेशन आईडी जो है वो फॉरेन की कहलाएगा। किसी दूसरे टेबल में लोकेशन आईडी मौजूद है, इसलिए फॉरेन की। अगर अपने टेबल में, अपने घर में लोकेशन आईडी होगा, उसका घर कौन सा लोकेशन आईडी का, लोकेशंस उसका घर है, तो अगर अपने घर में होगा तो फिर वो प्राइमरी की होगा। अगर किसी के घर जाएगा लोकेशन आईडी तो वो फॉरेन की होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो पहली बात तो ये आपने फोकस करनी है कि रिलेशनशिप जब भी क्रिएट हो वो प्राइमरी की और फॉरेन की के दरमियान होना चाहिए। तो अगर रिलेशनशिप क्रिएट करना है, और अच्छा दूसरी बात ये कि इनका जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए, प्राइमरी की का और फॉरेन की का। फर्ज करें अगर प्राइमरी की का डेटा टाइप नंबर है, डिजिट्स है, और जो फॉरेन की है उसका डेटा टाइप आप शॉर्ट टेक्स्ट रख देते हैं, स्ट्रिंग में है, तो फिर एरर आएगा आपको, आप रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकते।
लिहाजा दोनों का जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए, लोकेशन आईडी लोकेशन आईडी, नंबर्स नंबर। अगर शॉर्ट टेक्स्ट है शॉर्ट टेक्स्ट इधर भी आना चाहिए। शॉर्ट टेक्स्ट में भी क्रिएट हो जाता रिलेशनशिप, लेकिन मुझे आज तक ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ पे मैंने शॉर्ट टेक्स्ट का फील्ड का रिलेशनशिप क्रिएट किया हो, हमेशा नंबर्स में होता है। एनीवे, अब मैं इसको रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए क्या करूँगा, इसको मैं प्रेस करके रखूँगा अपने माउस के साथ, ड्रैग एंड ड्रॉप। सो जब आप ड्रॉप करोगे, छोड़ोगे अपने माउस को, तो ये विंडो ओपन होगी। इस विंडो में कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, फिर मैं आगे जाके तो मैं फिर फॉरेन रिलेशनशिप्स क्रिएट करता जाऊँगा। पहली चीज़ मैं आपका फोकस इधर दिलाना चाहता हूँ कि आप देखें कि उसमें टेबल्स के नाम शो हो रहे हैं कि लोकेशंस टेबल लिंक होने जा रहा है किसके साथ, यूज़र एक्टिविटी टेबल के साथ। कैसे लिंक होने जा रहे हैं, लोकेशन आईडी दो फील्ड्स हैं, एक प्राइमरी फील्ड है, ये प्राइमरी फील्ड है और ये फॉरेन फील्ड है, ये दोनों का आपस में लिंक होने जा रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन इधर आती है। अच्छा, एक इधर है इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, इसको आपने चेक करना है। अब अगर आपने जब चेक किया इसको, यानी कि टिक लगाया है इसके ऊपर, सेलेक्ट किया है इसको, इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट करें, आप यूज़र एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं या यूज़र एक्टिविटी क्रिएट हो रही है और उसमें आप यूज़र आईडी नंबर लोकेशन आईडी नंबर 2 देते हैं, लेकिन एक्चुअली लोकेशन आईडी कोई भी लोकेशन नंबर 2 से क्रिएट नहीं हुई। लोकेशन आईडी 1 है, लोकेशन आईडी 3 है, 5 है, 10 है, लेकिन नंबर 2 नहीं है। तो क्योंकि लोकेशन आईडी 2 प्राइमरी टेबल में वो डेटा एग्जिस्ट नहीं करता उस लोकेशन आईडी से जो इस टेबल में लिंक एंटर हो रही है, तो ये एरर आना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इस ऑप्शन को, तो फिर आपको एरर आएगा। फर्स्ट करें, अगर आप इसको नहीं क्लिक करते, क्रिएट करते, रिलेशनशिप हो जाएगा, लेकिन फिर इन्फोर्स रिलेशनशिप इंटेग्रिटी, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, ये क्रिएट नहीं होगी, तो डेटा थोड़ा गलत एंटर होने का अंदेशा है, तो इसलिए इसको क्लिक करना ज़रूरी। नेक्स्ट है जी कैस्केड अपडेटेड रिलेटेड फील्ड्स, अपडेट रिलेटेड फील्ड्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, फर्स्ट करें लोकेशन आईडी नंबर 1 और उसका लोकेशन का नाम था ABC कॉर्प, ठीक है, एक नाम है लोकेशन का, फर्स्ट करो ABC कॉर्प, लेकिन 2-3 महीनों के बाद उसका नाम चेंज हो गया ABC कॉरपोरेशन, कॉर्प से कॉरपोरेशन, या ABC लिमिटेड नाम चेंज हो गया। क्योंकि नाम चेंज हुआ है प्राइमरी टेबल में, ठीक है, प्राइमरी टेबल में नाम चेंज हुआ है, तो जो टेबल उस प्राइमरी टेबल के साथ यानी कि लोकेशंस टेबल के साथ लिंक होगा, उन सब में वो चेंजेस अकर होंगे। और ये ज़रूरी होता है अगर आपने, और मैंने देखा है कि 99% ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा होता भी है। जो तीसरी ऑप्शन है वो नहीं मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेलेक्ट करो, ये है डिलीट रिकॉर्ड की। इससे क्या होगा कि अगर आप लोकेशन एक डिलीट कर देते हैं मे बी बाय मिस्टेक, तो उस लोकेशन के अगेंस्ट जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई होंगी वो सब की सब डिलीट हो जाएंगी, तो वो गलत है, वो नहीं हमने चाहते, इसलिए हम इसको क्लिक नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका इस्तेमाल कभी नहीं होता है, लेकिन 99% जो मैंने देखा है इसका इस्तेमाल नहीं होता, अगर होता भी तो बहुत कम होता है, कुछ डिफरेंट सर्टेन कंडीशंस में होता है, वैसे नहीं होगा, ठीक है। और लास्टली आपको ये नज़र भी आ रहा है कि रिलेशनशिप टाइप कौन सा क्रिएट हो रहा है, 1 to many। तो 3 तरह के टोटल होते हैं, 1 to many रिलेशनशिप, many to many रिलेशनशिप, और एक और होता है 1 to 1, ठीक है। सो 3 तरह के रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं, लेकिन 1 to many होना चाहिए। 1 to many रिलेशनशिप का ये मतलब है एक लोकेशन के अगेंस्ट मैनी एक्टिविटीज़ क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है ना, ये 1 to many। अगर 1 to 1 रिलेशनशिप होगा
तो इसका मतलब ये होगा कि एक लोकेशन के अगेंस्ट सिर्फ एक ही एक्टिविटी क्रिएट हो सकती है, वो 1-to-1 लोकेशन होता है, रिलेशनशिप होता है। एनीवे, सो 1-to-many रिलेशनशिप आप क्रिएट करें। तो ये हमारा लिंक क्रिएट हो गया दोनों टेबल्स के दौरान। प्राइमरी की, फॉरेन की, दोनों आपस में लिंक हो चुके हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन थी, मैं समझता हूँ कि देनी चाहिए थी मुझे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बिगिनर्स लेवल के होते हैं, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया है इस डिटेल में जाके। अदरवाइज़ जिनको ऑलरेडी पता है उनको पता है ये सब चीज़ें, तो ज़रूरी नहीं है। ओके जी, कुछ और चीज़ लिंक होने वाली है। लोकेशन टाइप, लोकेशन इंचार्ज, ईमेल एड्रेस, प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे भी बस सही है, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम प्रोडक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले हम ले गए हैं प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। सो यहाँ से हम टेबल पकड़ते हैं प्रोडक्ट, ऑलराइट। सो इसको पहले लिंक करते हैं लोकेशन के साथ। अब क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तो मैं फटाफट इसको कंप्लीट करूँगा। अच्छा, एक और चीज़ मिसिंग है प्रोडक्ट टेबल में। मैं इंग्लिश का ट्यूटोरियल बना रहा था, उसमें मुझे ये एहसास हुआ है कि इसमें हमने कैटलॉग आईडी भी डाली। कैटलॉग मिसिंग है इसमें। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ टेबल के डिज़ाइन में जाके, यहाँ पे कैटलॉग आईडी। उसकी वजह यह है कि एक कैटलॉग में डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। हायरार्की एक बनी हुई है ना, तो हम कैटलॉग टेबल भी लेके आते हैं। जैसे ये कैटलॉग है, एक कैटलॉग में मुख्तलिफ प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। और हर प्रोडक्ट का अपना एक वेरिएंट होगा, तो वेरिएंट हमारा नेक्स्ट टेबल है। हर प्रोडक्ट का अपना एक वेरिएंट होगा। लोकेशन आईडी क्रिएट कर लिया, प्रोडक्ट आईडी इधर जाएगा, प्रोडक्ट टेबल में लिंक हो जाएगा। ये भी लोकेशन आईडी, कैटलॉग का भी हम लिंक कर लेते हैं। ओके, दैट इज इट। सो हमने प्रोडक्ट्स, वेरिएंट्स, कैटलॉग्स, इसका भी लिंक कर दिया। अब हम चलते हैं सप्लायर। एक और चीज़ मिसिंग है भैया, एक और चीज़ मिसिंग है, वो ये है कि ये प्रोडक्ट जो है इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है। हु इज़ द सप्लायर, ज़रूरी नहीं प्रोड्यूस, हु इज़ द सप्लाइंग दिस प्रोडक्ट। क्या वो प्रोडक्ट के साथ लिंक होना चाहिए या वेरिएंट के साथ लिंक होना चाहिए? वेल, आई थिंक वेरिएंट के साथ, इसलिए सप्लायर आईडी यहाँ पे है। सो हम सप्लायर टेबल भी लेके आते हैं। ठीक है, इस सप्लायर को हम लिंक करेंगे सप्लायर टेबल के साथ। और कोई चीज़ मिसिंग? प्रोडक्ट आईडी हो गया, लोकेशन आईडी हो गया। ओके फाइन, सप्लायर टेबल में अब हम आते हैं लोकेशन आईडी। हम इसको लिंक करते हैं इस लोकेशन आईडी के साथ, जो लोकेशन टेबल है। सप्लायर नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन, सिटी, एड्रेस, कंट्री, लाइसेंस नंबर, पेमेंट मेथड, दैट्स फाइन। स्टॉक ट्रांसफ़र टेबल में आ जाते हैं। किधर है भैया? ये है स्टॉक ट्रांसफ़र। लोकेशन आईडी लिंक किया। वेरिएंट आईडी, कौन सा वेरिएंट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट इन अदर टर्म्स, इसकी प्राइस, क्वांटिटी, रिसीव क्वांटिटी, वैल्यू, दैट इज़ इट। फिर उसके बाद पीओ, परचेज ऑर्डर और परचेज ऑर्डर लाइंस। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम लोकेशन को लिंक करते हैं। उसके बाद कॉस्ट सेंटर, क्रिएटेड बाय, अप्रूव्ड बाय, ठीक है। इसमें पीओआईडी के साथ लिंक होगी। कैटलॉग आईडी के साथ लिंक होगी कैटलॉग टेबल में।
प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट आईडी के साथ लिंक होगी। वेरिएंट आईडी वेरिएंट्स टेबल में वेरिएंट आईडी टेबल के साथ लिंक होगी। सप्लायर इसमें सप्लायर टेबल में सप्लायर आईडी के साथ लिंक होगी। दैट इज़ इट। पीओ लाइंस भी हो गया। अब हम चलते हैं सेल्स ऑर्डर की तरफ। तो सेल्स ऑर्डर भी हम ले आते हैं। सेल्स ऑर्डर आ गया। सबसे पहले हम लोकेशन को लिंक करते हैं, फिर हम कस्टमर्स टेबल यहाँ पे आ गया। कस्टमर आईडी ओके, दैट इज़ इट आई गेस। यस, ये लोकेशन आईडी अपने लोकेशन टेबल में लोकेशन आईडी के साथ होगी लिंक। दैट इज़ इट। सेल्स ऑर्डर लाइंस, सेल्स ऑर्डर लाइंस लोकेशन आईडी के साथ लिंक होगी। सेल्स ऑर्डर आईडी जो सेल्स ऑर्डर में उसके साथ लिंक होगी। वेरिएंट आईडी वेरिएंट्स टेबल में लिंक करेंगे उसको। SKU आइटम नेम यूनिट प्राइस क्वांटिटी टोटल। दैट इज़ इट। नेक्स्ट है जी हमारे पास इनवॉइस। सो किधर है इनवॉइस? ये है लोकेशन आईडी फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसके बाद ऑर्डर आईडी, फिर दैट इज इट। ओके, इनवॉइस भी हो गया। अब चलते हैं रिटर्न ऑर्डर की तरफ। सो रिटर्न लाइंस रिटर्न ऑर्डर। सो लोकेशन आईडी के साथ लिंक होगी। लोकेशन आईडी इसके साथ, रिटर्न ऑर्डर की ऑर्डर आईडी भी होगी, तो हम सेल्स ऑर्डर के साथ लिंक करेंगे उसको। ओके, ऑलराइट, ये हो गया। अब रिटर्न ऑर्डर आईडी रिटर्न ऑर्डर में होगा लिंक। वेरिएंट आईडी वेरिएंट्स टेबल में होगा लिंक। देख रहे हैं ना, एक बार आपको समझ आ गई तो फिर आपके लिए बड़ा आसान होता है फटाफट रिलेशनशिप्स क्रिएट करना। ओके, दैट इज़ फाइन। अब हम चलते हैं, रिटर्न लाइंस भी हो चुका है। अब हम चलते हैं क्रेडिट नोट लोकेशन आईडी के साथ लिंक होगा ये सबसे पहले। फिर जनाब रिटर्न ऑर्डर आईडी, क्योंकि हम रिटर्न ऑर्डर के अगेंस्ट एज ए रिज़ल्ट ऑफ क्रिएटिंग रिटर्न ऑर्डर हम क्रेडिट नोट इशू करें तो उसके साथ भी लिंक होना चाहिए। राइट, अब हम चलते हैं लास्ट सेगमेंट की तरफ, वो है हमारा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सबसे पहले एक्सपेंस टाइप्स पकड़ते हैं हम, इसको भी लिंक करते हैं लोकेशन के साथ। एक्सपेंस टाइप अब हम पकड़ते हैं एक्सपेंसेस टेबल। एक्सपेंसेस टेबल में भी एक्सपेंस टाइप आईडी पहले आएगा, लोकेशन आईडी और दैट इज इट। नेक्स्ट है जी हमारा अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट पेएबल्स। सो लोकेशन के साथ लिंक करते हैं इसको। ओके, ऑलराइट, दैट इज फाइन। अब पेमेंट वाउचर एक टेबल क्रिएट किया है, वो लिंक करते हैं और लोकेशन आईडी पहले लिंक करेंगे उसके साथ, लोकेशन टेबल के साथ। एपी आईडी विच मीन अकाउंट्स पेएबल आईडी, ये अकाउंट्स पेएबल टेबल में एपी आईडी के साथ लिंक होगा। व्हाट एल्स?
सॉरी यार, ये बैकग्राउंड नॉइस काफ़ी आ रही है मुझे। ओके, अकाउंट्स रिसीवेबल। अब ये एक टेबल ले लेते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। सबसे पहले हम इसको लोकेशन आईडी के साथ लिंक करते हैं। फिर और क्या चाहिए, और कुछ भी नहीं है। फिर रिसिप्ट वाउचर आ जाएगा और रिसिप्ट वाउचर को भी हम लिंक करेंगे। सो लोकेशन आईडी के साथ लिंक होगी। ARID will be linked with ARID. That is it. So हमारा ये रिलेशनशिप्स सारे क्रिएट हो चुके हैं। हमारा डेटाबेस बिल्कुल कनेक्टेड है अभी। और अगर मैंने कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आई वुड लव टू नो। और उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल का आइकन भी हिट कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो बनाऊं या अपलोड करूं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।